स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उस सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उसके बाद जो संख्या सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में मिलता है उसके सबसे बड़े पावर वाले को लिखते हैं और बाकी शेष बचे संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देते हैं, तो वही हो जाता है उसका एलसीएम। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 21 का एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए, इस प्रश्न में तीन संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 12 और तीसरी संख्या है 21। तो सभी संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 है तो 15 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एलसीएम देते हैं, तो 15 का एलसीएम देंगे। तो चलिए 15 का एलसीएम देते हैं। तो ये लगेगा 3 से 3 पचे 15। अब लगेगा ये 5 से 5 कम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुने 5। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 गुने 5। अब देखिए दूसरी संख्या है 12, तो 12 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए 12 का भी एलसीएम देंगे। तो चलिए 12 का एलसीएम देते हैं। तो ये लगेगा 2 से 2 छक्के 12। फिर लगेगा ये 2 से 2 तिया 6। अब लगेगा ये 3 से 3 एकम 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 3। अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में लिखने के लिए जो संख्या जितनी बार गुणा के रूप में रहता है उस संख्या का पावर उतना हो जाता है। तो देखिए 2 बार है गुणा के रूप में, तो 2 का पावर हो जाएगा 2 गुने 3 एक ही बार है गुणा के रूप में, तो 3 का पावर 1 जो लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 3 एक ही बार है गुणा के रूप में। तो किसी भी संख्या का पावर 1 लिखे तो भी ना लिखे तो भी बात बराबर ही रहता है। तो 3 का पावर 1 नहीं लिखते हैं। इसके बाद देखिए अगली संख्या 21। तो 21 का भी गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे 21। अब 21 का भी एलसीएम देंगे। तो चलिए एलसीएम देते हैं। तो ये लगेगा 3 से 3 सत्ते 21। अब लगेगा 7 से 7 एकम 7। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुने 7। इसको यदि घात के रूप में लिखे यानी कि पावर के रूप में लिखे तो 3 का पावर 1 तो यानी 3 ही लिखेंगे, 7 का पावर 1 यानी 7 ही लिखेंगे। तो यही हो जाएगा, इसका घात रूप में भी यही हो जाएगा। अब देखिए इस सभी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है। तो यहाँ देखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, 12 के अभाज्य के गुणनखंड में 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। तो 3 सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में है। तो जो संख्या सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में रहता है उसके सबसे बड़े पावर वाले को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो है 3 का पावर 1 ही है, इसमें भी 3 का पावर 1 ही है, इसमें भी 3 का पावर 1 ही है। तो 3 का पावर 1 ही लिखेंगे। तो 3 का पावर 1 यानी कि 3 गुने। अब देखिए 5 जो है ये किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 5 को ज्यों का त्यों गुना के रूप में लिख देंगे। अब देखिए 2 का पावर 2 है, तो ये भी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 2 के पावर 2 को भी ज्यों का त्यों गुना के रूप में लिख देंगे गुने। अब देखिए ये 7 जो है ये 7 भी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो इसको भी ज्यों का त्यों गुना के रूप में लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 गुने 2 का पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 गुने 7। अब इसको गुना करेंगे तो 15 चौका हो जाएगा 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। तो यही हो गया इसका एलसीएम। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।